हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण आपान गतिरुत्वा प्राण आयाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणन प्राणेषु जुवति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो इस विशेष श्लोक में प्राण वायु जो कि हम बाहर निकालते हैं, अपान वायु जो कि हम अंदर लेते हैं, और इन दोनों को रोक देना, इसको कुंभक कहते हैं। तो एक योगी अपने जीवन में कुंभक यानी कि प्राण अपान, बाहर निकालने वाली वायु, अंदर वाली वायु, दोनों को रोक देता है और रोक के इस प्रकार से मनुष्य जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। तो इस दृष्टि से हमारी जो आयु है वो श्वासों में दी गई है। तो जब श्वासों को व्यर्थ ना किया जाए, सीमित कर दिया जाए, उसको लंबे समय में लिया जाए उन्हीं श्वासों को, तो जीवन की अवधि बढ़ी हुई लगेगी। हालांकि श्वासों की संख्या उतनी ही है। तो एक योगी इस अभ्यास के द्वारा अपनी जीवन की अवधि को बढ़ा सकता है और अधिक लंबे समय तक जीवन जी सकता है। तो एक है तरीका जीवन की अवधि को बढ़ाने का इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में, इस अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा। लेकिन एक दूसरा अवसर है कि आप लंबा अगर जीना चाहते हैं तो फिर आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किया जाए। और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने के लिए हमें अंत काल में इस देह को त्यागते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उनके अनुकूल स्मरण करते हुए, उनके प्रेम की भावना में जब शरीर त्यागा जाए, तो जो विचार या जो नियम गीता में भगवान ने अंतिम समय में स्मरण का दिया, उसके अनुसार एक व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो आध्यात्मिक शरीर में जन्म और मृत्यु नहीं है, तो ये एक शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो या तो हम अपने जीवन के इस कीमती समय को भगवान की भावना को विकसित करने में लगाएं और फिर शरीर त्यागते हुए अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए एक शाश्वत जीवन में प्रवेश करें, या फिर उसी समय को इस प्राण वायु, अपान वायु को नियंत्रित करने का प्रयास करें और फिर जब उनको पूरी तरह से रोक दिया जा सके और फिर इस प्रकार से कुछ साल और जीवन की अवधि बढ़ा ली जाए। जैसे कि योगी पाए जाते हैं 100, 125, 150 सालों तक जीते हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद मृत्यु आ जाएगी और फिर से एक नए शरीर को धारण करना, फिर से परिश्रम करना और फिर से इस प्राण अपान वायु को रोकना और फिर से थोड़ी आयु जीवन की बढ़ा लेना। तो इससे तो अच्छा है कि हम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित होने के प्रयास करें। तो दिव्य प्रेम भक्ति ऐसे जो भगवान से प्रेम करने वाले भक्त हैं, उनके अनुगत रहकर की जाती है, उनसे प्रशिक्षण लिया जाता है और फिर साथ में भगवान इस कलयुग में प्रेम भक्ति के लिए बड़ा सरल मार्ग देते हैं। हरि नाम, श्रवणम और कीर्तनम, ये 2 नौ भक्ति की विधियों में महत्वपूर्ण दी गई कि भगवान के बारे में सुना जाए। भगवान के बारे में सुनने के बाद जिसके बारे में भी सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, उसके बारे में हम बोलते हैं, उसका गुणगान करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि देखो ये चीज़ कितनी अच्छी है, तुम भी उपयोग करो। तो उसी प्रकार से कीर्तनम, भगवान का गुणगान किया जाए। तो इन 2 भावनाओं से मन पे इतना सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है कि अंत समय में स्वाभाविक भगवान का स्मरण करना और उन्हें ना भूल पाना ये निश्चित हो जाता है।
और इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को भी करता हुआ अगर भगवान की प्रेमा भक्ति को जागृत कर ले तो वो जो कठिन रास्ता इन प्राण आपान को रोकने का है वो उससे बचकर एक सरल रास्ते से भगवान को पा सकता है।